नमस्कार प्रिय भारतवासियों, नव चेतना मानस समिति भाठा गांव का मैं आज रामायण का वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों, जिसके व्याख्याकार है श्रीमान प्यारेलाल साहू जी। इस पार्टी का खासियत है मित्रों, जो इसका स्थापना वर्ष है 1984 का है। आप देख सकते हैं कितने वर्ष हो चुके हैं इस पार्टी को, बहुत पुराना मानस पार्टी है। और इसके मानस पार्टी के अध्यक्ष है श्रीमान परसराम साहू जी, एवं इसके फेमस तबला वादक है श्रीमान देवनारायण बघेल जी दोस्तों। तो आप इन्हें कार्यक्रम हेतु जरूर संपर्क कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इसी तरह अच्छा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सक्रिय सदस्य रहें, निरंतर नव चेतना मानस समिति भाठा गांव को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लंबे समय तक समिति के अध्यक्ष रहे और अभी वर्तमान में संरक्षक हैं। मैं तो ये कहूँ कि वो लिखनलाल नहीं बल्कि नव चेतना मानस समिति भाठा गांव के लखनलाल हैं। जिस प्रकार से लखनलाल ने कभी राम का साथ नहीं छोड़ा, ऐसे ही उन्होंने नव चेतना मानस समिति भाठा गांव का साथ नहीं छोड़ा। बहुत उतार चढ़ाव आए समिति के जीवन में, लेकिन निरंतर उनकी एक पारी समाप्त हुई शासकीय सेवा की, लेकिन अब उनकी दूसरी पारी शुरू होती है। और अब समझिए वो नव चेतना मानस समिति के पूर्णकालिक सदस्य हैं और मैं उनको आज से अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। अब रामचरितमानस की व्याख्या की ओर भी आप ध्यान देंगे और समिति को निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ाएंगे, ये मेरी शुभ कामना और आपके लिए शुभ आशीर्वाद है। आइए चलें। पहले बताया था कि श्री विक्रमराज जी गुरु जी जो 1987 से लेकर 2023 तक, माने लगभग 36 वर्षों तक उन्होंने शिक्षा जगत की सेवा की। विभिन्न पदों में रहकर सहायक शिक्षक के रूप में अपनी सेवा प्रारंभ की और प्रधानाध्यापक मिडिल स्कूल सिवनी कला से आप सेवानिवृत्त हुए। एक चीज मैं याद दिलाना चाहूँगा, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि टीचर कभी रिटायर नहीं होता। टीचर कभी रिटायर नहीं होता। और सरकार ने भले आपको रिटायर कर दिया है, लेकिन रिटायर होने के बाद भी आपको टायर्ड नहीं होना। रिटायर होने के बाद आपको टायर्ड नहीं होना। टायर्ड मैंने थका हुआ। अभी आपके भीतर ऊर्जा है, बहुत ऊर्जा बाकी है। और मैं समझता हूँ जीवन का असली आनंद 60 के बाद आता है। हाँ, बिल्कुल बनावटी बात नहीं है। हाँ, मैं अनुभव बता रहा हूँ, जीवन का असली आनंद 60 के बाद आता है, क्योंकि 60 तक आदमी पूरा परिपक्व हो जाता है। इसके पास अनुभव का अनमोल खजाना होता है। तो आप अपने अनुभवों को समाज को बांटें, देश को बांटें, परिवार को बांटें, और साथ ही शिक्षक के रूप में आपने बच्चों को शिक्षा दी। मानस के माध्यम से समाज को शिक्षा दें, क्योंकि रामचरितमानस से बढ़कर लोक शिक्षा का दूसरा कोई माध्यम नहीं है। रामचरितमानस जो है
लोक शिक्षा का सबसे बड़ा माध्यम है। इससे बड़ी शिक्षा नहीं हो सकती। आपको प्रत्येक पंक्ति में आपको शिक्षा मिलेगी, लेकिन सवाल यह है कि शिक्षा को हम कितना ग्रहण करते हैं। तो रामचरितमानस को आत्मसात करें और एक नई भूमिका में, व्याख्याकार की भूमिका में हम आपको देखना चाहेंगे। और एक सफल वक्ता बनने के लिए सबसे पहले जरूरी को सफल श्रोता, अच्छा श्रोता। अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बन सकता है, लेकिन विडंबना ये है आज वक्ता सभी बनने को तैयार है, लेकिन श्रोता कोई बनना नहीं चाहता। हम किसी को सुनते नहीं। सुनना जरूरी है, समझना जरूरी है, और स्वाध्याय बहुत जरूरी है। आपके पास पर्याप्त समय है। गृह कार्य नाना ये सब के साथ में है, तो घर की जिम्मेदारी को भी निभाते हुए हमको देश समाज के लिए भी कुछ करना है, तभी समाना देवी के साथ रखता है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, कभी अस्त व्यस्त न रहें। लाइफ जो है उसमें अनुशासन होना चाहिए, दिनचर्या में नियमितता होनी चाहिए। तो आपके सुखद मंगलमय दीर्घायु की ओर की हम कामना करते हैं, और पुनः आपको धन्यवाद और बधाई देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र। हेलो, हाँ, आज का यह रामायण का कार्यक्रम YouTube पर भी देखा जा सकता है। इसको आप नव चेतना मानस समिति YouTube में सर्च करेंगे तो यह कार्यक्रम आ जाएगा। भाठागांव नव चेतना मानस समिति ग्राम भाठागांव, ऐसा सर्च करने पर यह YouTube पर दिखाई देगा। और नव चेतना मानस समिति ग्राम भाठागांव के व्याख्याकार हैं श्रीमान प्यारेलाल साहू जी, और आर्गन वादक है श्रीमान रुहेला राम साहू जी, और तबला वादक है श्री देवनारायण बघेल जी, और नव चेतना मानस समिति के अध्यक्ष हैं मैं परसराम साहू जी, और हमारे शालिग्राम साहू जी, श्री रमेश कुमार साहू जी, श्रीमान विजेंद्र कुमार चक्रधारी, श्रीमान हरिश्चंद्र साहू, श्रीमान पोखनलाल साहू जी, और श्रीमान लिखनलाल साहू जी संरक्षक नव चेतना मानस समिति के, और श्रीमान प्रीतम साहू जी, ये सभी इस नव चेतना मानस समिति के सदस्य हैं। तो आप लोग जरूर YouTube पर हमारा यह सहयोगी श्रीमती पुष्पा चंद्राकर और सहयोगी श्रीमती उत्तरा चंद्राकर जी हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बोली लखन से रामचंद्र की जय। सक्रिय सदस्य रहें, निरंतर नव चेतना मानस समिति भाठागांव को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लंबे समय तक समिति के अध्यक्ष रहे और अभी वर्तमान में संरक्षक हैं। मैं तो ये कहूँ कि वो लिखनलाल नहीं बल्कि नव चेतना मानस समिति भाठागांव के लखनलाल हैं। जिस प्रकार से लखनलाल ने कभी राम का साथ नहीं छोड़ा, ऐसे ही उन्होंने नव चेतना मानस समिति भाठागांव का साथ नहीं छोड़ा। बहुत उतार चढ़ाव आए समिति के जीवन में, लेकिन निरंतर उनकी एक पारी समाप्त हुई शासकीय सेवा की, लेकिन अब उनकी दूसरी पारी शुरू होती है। और अब
समझिए वो नव चेतना मानस समिति के पूर्णकालिक सदस्य हैं और मैं उनको आज से अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। अब रामचरितमानस की व्याख्या की ओर भी आप ध्यान देंगे और समिति को निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ाएंगे, ये मेरी शुभ कामना और आपके लिए शुभ आशीर्वाद है। आइए चलें। मैंने बताया था कि श्री विक्रमराज जी गुरु जी जो 1987 से लेकर 2023 तक मैंने लगभग 36 वर्षों तक उन्होंने शिक्षा जगत की सेवा की। विभिन्न पदों में रहकर सहायक शिक्षक के रूप में अपनी सेवा प्रारंभ की और प्रधानाध्यापक मिडिल स्कूल सिवनी कला से आप सेवानिवृत्त हो गए। एक चीज मैं याद दिलाना चाहूँगा, जैसे कि हमारे